Welcome to free blogging course. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर है वर्डप्रेस का। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, लोकल होस्ट पे हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, चीप होस्टिंग हमने कहाँ से लेनी है, और अपनी जो इंटरनेट होस्टिंग है जिसे आप ऑनलाइन होस्टिंग भी बोल सकते हैं, तो उस पर हमने अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। हमने इंस्टॉल करके उसको लॉगिन कर लिया था। अब आगे आज हम जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपने लोकल होस्ट इंस्टॉल किया है तो आपने यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। तो मेरे दो वर्डप्रेस इंस्टॉल है यहाँ पे, इसलिए मैं साथ कॉलन लगा के 81 लिख रहा हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और उसके बाद आपने वर्डप्रेस टाइप करना है, ठीक है, और इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से आपको बताया था कि इसमें लॉगिन करने के दो तरीके हैं। ये भी मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो ये साइट एडमिन शो कर रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। और या फिर आप इस यूआरएल के आगे ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल काउंट होगा। अभी ये ऑफलाइन है तो इसलिए ऐसे शो हो रहा है, अगर आपका ऑनलाइन होगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा wp-admin, ठीक है, और आगे स्लैश लगा दूँगा। wp-admin लिख लिया। अगर मैं एंटर करता हूँ तो फिर भी मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली डैशबोर्ड ओपन हुआ है, लेकिन आपने आईडी पासवर्ड जो लगाया था, जब आप wp-admin लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम और उसका पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था तो इसलिए डायरेक्टली मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अभी एक तो wp-admin वाला तरीका हो गया है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश आगे मैं लिखता हूँ इसके wp-login.php, ठीक है। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो फिर भी ये मेरे पास लॉगिन पेज आ जाएगा इसका, और इसको मैं यहाँ से भी लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, अभी हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये लेआउट इस तरह का आपका डैशबोर्ड शो होगा आपको। मे बी आपका ये जो थीम है फ्रंट एंड का, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये शायद चेंज हो, अदरवाइज़ आप ये वाला थीम जो शो हो रहा है ये मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो डैशबोर्ड है बैक एंड पे वो सेम ही होगा सबका। और फ्रंट एंड जो थीम होता है ये अभी हम सारा कुछ रिमूव करेंगे इसको, ये हमारा बाद का काम है, लेकिन अभी हमने डैशबोर्ड को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी हमने लोकल होस्ट पे लॉगिन कर लिया। अभी मैं आता हूँ जी अपनी ऑनलाइन होस्टिंग वाली वेबसाइट पे vumentors.com जो थी, ठीक है। अभी ये देखें, अभी यहाँ पे मेरे पास थीम कोई और है, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, अभी तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, आपको इसका लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ vumentors.com। अब ये मेरी साइट लॉग आउट है, कोई भी मेरे पास ऊपर शो नहीं हो रही मेन्यू वगैरह जो था डैशबोर्ड का, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है इसमें लॉगिन करने के लिए, अब देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक लॉगिन का, ये मेटा का जो विजेट है उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ टॉप पे आएँ और यहाँ पे यूआरएल के आगे वही सेम प्रोसेस है, wp-admin टाइप करें और इंटर पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे अपना आप आईडी पासवर्ड ऐड कर लें और लॉगिन पे क्लिक कर दें, ठीक है। और ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अभी डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो आपको ऐसा लेआउट शो नहीं होगा, यहाँ पे आपको इस तरह का लेआउट शो होगा, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ चेंजिंग्स की हैं यहाँ पे ऑनलाइन होस्टिंग के अंदर। तो मैं इसको पहले ऐसे करता हूँ कि इसको ऑलरेडी जैसे था पहले वैसे कर लेता हूँ, तो फिर आपको समझाता हूँ सारा, ठीक है। अभी ये सारा कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक सेम हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ,
और इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं जी। अब ठीक है। अब देखें हमारा जो लेआउट था वो ऑलरेडी इस तरह का शो हो रहा था, और यहाँ पे अभी मैं आपको डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डैशबोर्ड के अंदर ये जो हमारे पास स्क्रीन शो होगी लॉगिन करने के बाद सबसे पहले, तो वो हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड जो होता है उसको आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट का बैकएंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टॉप पे आप देखें तो एक W का ऑप्शन आ रहा होगा, वर्डप्रेस का आइकन शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर एक सबसे पहले ऑप्शन है जी अबाउट वर्डप्रेस। जब आप अबाउट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डिटेल्स शो होंगी जो आप करंटली वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये देखें जी, वो हमें बता रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस 5.0.10। ठीक है, तो ये हम करंटली वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पास जो भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा आपकी होस्टिंग पे वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है wordpress.org। अगर आप wordpress.org की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो आके वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस आपने देख लेनी है, इसको इंस्टॉलेशन वगैरह वो सारा कुछ आपको इसमें बताया गया होगा। उसके बाद सपोर्ट फॉर्म्स होंगे, और अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके उनको रेटिंग्स देना चाहते हैं तो वो यहाँ से दे सकते हैं। इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर इतना। ठीक है, सिर्फ आप अबाउट वर्डप्रेस, अपना वर्डप्रेस चेक करना हो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे आता है जी, ये होम का एक आइकन शो हो रहा है आपको, उसके आगे लर्न विद मेंटोर लिखा हुआ है, यानी मेरी वेबसाइट का जो टाइटल मैंने रखा था। और अगर आप इस पर अपना कर्सर लेके आएंगे तो नीचे आपको विजिट साइट का ऑप्शन शो होगा। जब आप इस विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है उसका फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप एक ऊपर ये बार देख रहे होंगे, मेन्यू बार जो आपको शो हो रही है ऊपर वाली साइड पे, ये आपने लॉगिन किया हुआ है अपना वर्डप्रेस तो इसलिए शो हो रही है, लेकिन जब आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो उस वक्त ये नहीं शो होगी। ठीक है, अभी क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है तो इसको आपके यूज़र्स विज़िट कर ही नहीं सकते। अगर आपकी ऑनलाइन होस्टिंग पे हो तो उसको ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। ये मैंने इनकॉग्निटो विंडो खोल ली है। यहाँ पे अगर मैं खोलूँ vumentors.com, देखें यहाँ पे कोई भी बार ऊपर शो नहीं हो रही लॉगिन के लिए, या फिर डैशबोर्ड का जो मेन्यू था ऊपर शो हो रहा वो यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे vumentors का डैशबोर्ड ओपन करूँ, सॉरी फ्रंट एंड ओपन करूँ, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है तो इसके ऊपर मुझे पूरी मेन्यू बार जो है उसका वो शो हो रहा है। अभी मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना है और ये डैशबोर्ड का ओपन शो हो रहा होगा, तो यहाँ से मैं दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा। उसके बाद थर्ड चीज़ सॉरी इसके अंदर है, ये आपके पास एरोज़ दो शो हो रही होंगी सर्कल की फॉर्म में। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी चीज़ें अपडेट होने वाली शो हो रही होंगी वो आपको सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें जी, इम्पोर्टेंट बिफोर अपडेटिंग प्लीज़ बैकअप योर डेटाबेस फाइल्स। ये आपको वो एक नोट दे रहा है जी, आप अपना बैकअप जो है डेटाबेस फाइल्स का रख लें लाजमी। उसके बाद जी वो कह रहा है एन अपडेटेड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस इज़ अवेलेबल, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर लें। उसके बाद ये कुछ प्लगइन्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड होते हैं, तो वो आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप अपडेट करना चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारा काम नहीं है, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी, एक मैसेज का आइकन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पर जितने भी कमेंट्स किए होंगे किसी ने, जो भी यूज़र विज़िट करके हमारी पोस्ट पे कमेंट करेगा वो हमें यहाँ पे शो होंगे, उसको हम अप्रूव कर सकते हैं। या बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो एक कमेंट ऑलरेडी ऐड होगा, ये वर्डप्रेस की तरफ से ही होता है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बाद का काम है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अप्रूव, पेंडिंग एंड ट्रैश स्पैम ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जी न्यू का ऑप्शन। न्यू के अंदर हमारे पास पोस्ट है, मीडिया है, पेज है और यूज़र है। न्यू के अंदर
प्लस का साइन आ रहा है, यानी कोई भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। अब न्यू चीज़ हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, पोस्ट है, मीडिया है, पेज है और यूज़र है। यानी अगर हमने कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकता हूँ। न्यू कोई मीडिया ऐड करना है, मीडिया फर्स्ट पोस्ट, मैंने कोई इमेजेस ऐड करनी है, पीडीएफ फाइल्स ऐड करनी है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं या और चीज़ कोई ऐड करनी है, तो वो मैं यहाँ से मीडिया से आके ऐड कर सकता हूँ मीडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है पेज। पेज के अंदर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं, वेब पेजेस जो होते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी यूज़र्स। अभी यूज़र्स का मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये हमारा जो है लास्ट पे ऑलमोस्ट बनता है, तो ये मैं आपको बाद में इसका डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आते हैं जी राइट साइड पे टॉप पे हमारे पास लिखा होगा हुडी, और आगे जो आपने एडमिन का नेम रखा होगा वो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन की डिटेल्स होंगी। एडिट माई प्रोफाइल करें तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, आप नेम चेंज कर लें, अपना पासवर्ड जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जी आता है डैशबोर्ड का ऑप्शन, ये देखें आप, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर अब हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे मेन्यू के अंदर, एक होम होगा और एक अपडेट्स होगा। ये ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं होम पे आऊँ तो मेरे पास वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसका होम पेज ओपन होगा और उसके ऊपर ये कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी। डैशबोर्ड का ये आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, वेलकम टू वर्डप्रेस आ रहा है, और गेट स्टार्टेड कस्टमाइज योर साइट। आपने यहाँ से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ नहीं करना, बल्कि हम खुद करेंगे इसको अपनी मर्ज़ी से। ये आपको सिर्फ वही चीज़ें कस्टमाइज़ करने का कहेगा या फिर वही चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करवाएगा जो थीम के साथ कंपेटिबल होंगी या फिर थीम के हवाले से होंगी। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम वो खुद करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एट अ ग्लांस का ऑप्शन होगा। इसके अंदर होता है हमारे पास आपने कितनी पोस्ट पब्लिश कर ली हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, कितने पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के अंदर वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और कितने कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये आपको बता रहा है जी कौन सा वर्जन आपका करंटली जो आप यूज़ कर रहे हैं वो है, और थीम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और ये अगर आपको कोई अपडेट होगी तो वो यहाँ पे शो कर देगा। वो कह रहा है जी अपडेट टू 5.5, या न्यू वर्जन वर्डप्रेस का अपडेट हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको नहीं करना, ये बाद में करेंगे। उसके बाद आता है जी क्विक ड्राफ्ट। क्विक ड्राफ्ट में क्या होता है, क्विक ड्राफ्ट में अगर हमारे पास कोई भी आइडिया है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, अगर टॉपिक मेरे पास है जी कि न्यू फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस 5.5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ना न्यू फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस 5.5, ठीक है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो यहाँ पे आप लिख दें जी न्यू आर्टिकल मैंने ऐड करना है। तो अगर मैं इसको सेव ड्राफ्ट करूँ ना तो ये पोस्ट्स के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, उसको बाद में आप जाके एडिट कर सकते हैं। यानी ये एज ए ड्राफ्ट पोस्ट आपकी सेव हो जाएगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा बाद के लिए, तो आपके लिए इजी होगा ये सब कुछ। और उसके बाद एक इसको ड्रैग करके मैं इधर कर लेता हूँ। ये वर्डप्रेस के इवेंट्स एंड न्यूज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन सी अपडेट्स हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी है जी, आप अपनी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी, और रिसेंट कमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर शो होगा। तो अभी मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे अगर देखें तो आपके पास एडमिन के बिल्कुल नीचे एक स्क्रीन ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और जो जो चीज़ें मैं सामने डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मैं सिर्फ उसको चेकड रहने दूंगा, बाकी सबको अनचेक कर दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ और एक्टिविटी को भी कर देता हूँ, और क्विक ड्राफ्ट ये रहने देता हूँ, ठीक है। और इस पर मैं दोबारा क्लिक करके ऊपर कर दूंगा इसको और उसको मिनिमाइज कर दिया। अभी मैंने ये दो ऑप्शंस रख ली हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको मिनिमाइज कर लें, मैक्सिमाइज कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जी अपडेट्स पे। तो अपडेट्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमारे पास यहाँ पे हमारी सारी अपडेट्स वगैरह शो होंगी। और नेक्स्ट आता है जी हमारा पोस्ट का ऑप्शन। ऑल पोस्ट पे आए, ऐड न्यू का उसके अंदर ऑप्शन है, कैटेगरीज और टैग्स है।
सबसे पहले तो आते हैं जी आल पोस्ट पे। आल पोस्ट के अंदर हमारी वेबसाइट पे जितने भी पोस्ट पब्लिश हम करेंगे या कोई न्यू पोस्ट लिखना चाहते हैं तो वो हम ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जो पोस्ट सारी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। फॉर एग्जांपल कोई ड्राफ्ट में भी पड़ी है वो भी यहाँ ऑल पे शो हो रही होगी। लेकिन अगर हमने पब्लिश की हुई है तो ये पब्लिश्ड का ऑप्शन साथ आ रहा होगा तो वो यहाँ पे पब्लिश का आ रहा होगा। और अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ट्रैश पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जैसे हमारे सिस्टम के अंदर एक रिसाइकल बिन होता है इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी जो रिसाइकल उसका डैशबोर्ड के अंदर एक रिसाइकल बिन का वर्क करती है वो होती है ट्रैश। तो यहाँ पे अभी मैंने उसको डिलीट किया तो सबसे पहले हमारी पोस्ट आएगी ट्रैश में। ट्रैश में आके हम इसको डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो पीसी है उसके रिसाइकल बिन से भी ऐसे ही होता है, उसका सारा सिस्टम भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे पब्लिश्ड का ऑप्शन आ गया। अगर मैंने न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे ये ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप ये आल पोस्ट के नीचे देखें तो यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद आता है जी कैटेगरीज। तो आप अपनी पोस्ट की कैटेगरीज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी होती है अनकैटेगराइज्ड, ये वैसे ही रहती है। इसको आप एडिट करके इसका नेम तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। उसके बाद आते हैं जी टैग्स। तो आप अपनी पोस्ट के अंदर टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है जी मीडिया। मीडिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से हम अपने साइट के अंदर मीडिया बल्क में ऐड कर सकते हैं। बल्क का मतलब यानी एट अ टाइम हम जितना मीडिया ऐड करना चाहें इकट्ठा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब आप जो जो पोस्ट करें उसका मीडिया साथ साथ जो जो आपने ऐड करना है उसी वक्त ऐड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और उसको ज़्यादा उस पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हम ऐसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो उसको सर्च करना, उसकी एसईओ वगैरह करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू का। तो यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन इसलिए है कि आप मीडिया ऐड करें जैसे हमारे पास पोस्ट के अंदर था। ठीक है, उसके बाद सेम है पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस पे आएंगे तो आपके पास जितने भी पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट के वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे ऑलरेडी, जो अभी हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद फ़ौरन हमें शो होते हैं। एक सैम्पल पेज होगा और एक प्राइवेसी पॉलिसी है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट पे होता है। ठीक है, पब्लिश्ड है एक हमारे पास और एक ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर ड्राफ्ट के पेजेस शो हो रहे हैं। और उसके बाद ऐड न्यू है, अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड करना है तो यहाँ से न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी कमेंट्स। कमेंट्स को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारी वेबसाइट पे कमेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद मेन ऑप्शन है हमारा जी अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर अभी आपने यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट है हमारे पास थीम्स, उसके बाद है कस्टमाइज का, विजिट्स का, मेन्यूज़ का और एडिटर का। तो इसमें से आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आप ऊपर वाले चारों ऑप्शन पे तो जा सकते हैं लेकिन एडिटर के अंदर आपने कभी भी नहीं आना। क्योंकि अगर मैं एडिटर के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो थीम है वो आपको पहले तो एक वार्निंग दे रहा है कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं। इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ गो बैक। क्योंकि ये सारी कोडिंग है, इसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग की तो हमारा थीम जो है या हमारी वेबसाइट जो है वो सारी ख़राब हो सकती है। हमें कोडिंग नहीं आती, हम विदाउट कोडिंग सीख रहे हैं तो इसको हमने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन पे आपने एडिटर पे कभी भी नहीं आना। अपीयरेंस के अंदर अभी आता हूँ ज़रा मैं थीम्स के अंदर। तो थीम्स के अंदर ये आप देखेंगे जी हमारे पास ऑलरेडी 3 थीम्स शो हो रहे हैं। 2019 है, 2017 है और 2016 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 थीम्स होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन होस्टिंग पे हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 थीम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ जो होस्टिंग कंपनी है उसने आपको जो थीम एक आध प्रोवाइड किया होगा वो भी साथ इंस्टॉल्ड होगा। अभी हमारा जो थीम एक्टिवेटेड होगा वो यहाँ पे ये देखें फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा होगा। अगर हम न्यू थीम ऐड करना चाहें तो ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर हम थीम की डिटेल्स जानना चाहते हैं, हम ऊपर कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे थीम डिटेल्स का बटन शो होता है, उस पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे थीम की डिटेल्स हमारे पास शो हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जी साथ शो कर रहा है कि न्यू वर्जन अवेलेबल, अपडेट ना हो, तो हमने इसको अपडेट नहीं करना, अभी इसको कुछ भी नहीं चेंजिंग करनी। उसके बाद आता है जी ऑप्शन कस्टमाइज़ का।
अपने थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए इस पर आप क्लिक करें तो आपको कस्टमाइज़ का मेन्यू लेफ़्ट साइड पे ओपन हो जाएगा और आप अपने थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी ये देखें बहुत इजी है इसको कस्टमाइज़ करना। ये हमारा बाद का काम है, अभी हम सिर्फ डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ साइट आइडेंटिटी पे तो ये देखें आपको यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनक्रेडिबल लर्निंग विद मेंटोर। ठीक है, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि मेरा जो टैग लाइन थी वो चेंज हो गई और साथ में इसको पब्लिश करना लाजमी है, साथ ही मैं पब्लिश कर दूंगा। अभी मैं बैक आता हूँ, इसको काट देता हूँ यहाँ से और ये हमारा दोबारा डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी विजिट्स का। तो विजिट्स के अंदर हमारे जो विजिट्स होंगे हमारी वेबसाइट के अंदर वो शो हो रहे होंगे। जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे लेके चलूँ, सॉरी अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे लेके चलूँ, तो अभी यहाँ पे ज़रा आप देखें तो ये रीसेंट पोस्ट, अचीव्स, रीड, रीसेंट कमेंट्स, कैटेगरीज और ये सर्च का ऑप्शन है ना, ये हमारे पास विजिट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। और ये मेटा वाला ये सारे जो हैं, ठीक है, तो ये हमने सारे पहले रिमूव करने हैं। हम अपने वेबसाइट जो है अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे विजिट्स शो हो रहे हैं। ये देखें फुटर के अंदर सर्च है, रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट्स है, यही सारे हमारे पास फ्रंट एंड में शो हो रहे हैं। अभी इनको मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद आते हैं जी मेन्यूज़ में। यहाँ हमारी वेबसाइट के जितने भी मेन्यूज़ होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूँ learnwithmentor.com, तो यहाँ पे आप देखें जो मेरा मेन्यू है वो टॉप पे जो दो मेन्यू मेरे पास शो हो रहे हैं, एक टॉप मेन्यू है और एक मेन मेन्यू है। अब ये देखें, ये मेरा टॉप मेन्यू है, उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अगर आप गेस्ट पोस्ट यहाँ पे करना चाहें, चीप होस्टिंग आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये मेरा मेन मेन्यू है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास अभी यहाँ पे कोई मेन्यू हमने ऐड नहीं किया इसलिए नहीं शो हो रहा फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे भी देखें अभी कोई मेन्यू नहीं शो हो रहा। अभी हम यहाँ पे मेन्यू जो है आगे क्रिएट करेंगे जब हम मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी प्लगइन्स। अभी प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स ऐसा जो है फीचर होता है एक, या फिर एक ऐसी एक्सटेंशन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो प्लगइन्स को हम अपनी वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेंगे और डिफरेंट प्लगइन्स हम यूज़ करेंगे और हर प्लगइन का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे अगर हमने MS वर्ड जो है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को ही टाइप कर सकते हैं, उसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। इसी तरह जो प्लगइन्स हैं, जो प्लगइन जिस काम के लिए यूज़ होगा उसके अंदर हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं, कोई और काम उसके अंदर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्लगइन्स का हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा प्लगइन किस काम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हमने न्यू प्लगइन्स ऐड, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन्स मेरे पास ऐड हैं ये जब भी आप अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे होस्टिंग के अंदर तो ऑलरेडी एडिड होंगे ये वाले। ठीक है, इन सब को भी हम बाद में रिमूव करेंगे। उसके बाद आता है जी ऐड न्यू का ऑप्शन। ऐड न्यू पे आके आप न्यू ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स। और उसके बाद एडिटर का ऑप्शन अगेन, तो इस पे आपने कभी भी नहीं जाना। उसके बाद मेन ऑप्शन है जी हमारा यूज़र्स का। यूज़र्स के अंदर अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑल यूज़र है, ऐड न्यू है और योर प्रोफाइल है। ऑल यूज़र्स के अंदर हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूज़र होंगे, फॉर एग्जांपल डेवलपर आप हैं, एडमिन आप हैं, तो आपकी प्रोफाइल होगी यहाँ पे। अगर आपने कोई एडिटर हायर किया हुआ है उसकी प्रोफाइल होगी यहाँ पे। अगर आपने कोई ऑथर हायर किया हुआ है या कोई आर्टिकल राइटर जिसको आप बोल सकते हैं वो हायर किया हुआ है तो उसकी प्रोफाइल यहाँ पे शो होगी। अगर मैं ऑल यूज़र्स पे आऊँ तो अभी मैंने किसी को भी हायर नहीं किया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर मैं खुद हूँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद ऐड न्यू पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं न्यू यूज़र्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम आपसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऑथर प्रोफाइल और ईमेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी, और
उसके बाद फुल नेम मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, और वेबसाइट वो पूछ रहा है जी, ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, और पासवर्ड का आ रहा है जी, शो पासवर्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड इसको क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लर्न विद मेंटोर, तो ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। सेंड द यूज़र एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, ठीक है। और यूज़र का रोल आप कौन सा रखना चाहते हैं यहाँ से, तो मैं उसको ऑथर का रोल देना चाहता हूँ और ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी आपने सिंपल काम क्या करना है, सिर्फ, और इसको मैं ज़रा सेव कर लूँ और आपको इसके जो है वो चेक करवाऊँगा लॉगिन करके ऑथर प्रोफाइल को। अभी अगर मैं ऑथर प्रोफाइल पे आऊँ ना, आपने ऑथर को सिर्फ देना क्या है लॉगिन करने के लिए। अगर ऑथर लॉगिन करता है तो उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे आऊँ ऑथर के, तो यहाँ पे देखें जी ऑथर के अब ऑथर के लिए मैंने करना क्या क्या है। शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद रोल ऑथर का है इसका, ठीक है। और उसकी बायोग्राफिकल इन्फो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे आप लिख सकते हैं, और सॉरी उसको जनरेट पासवर्ड जनरेट करके एक दे सकते हैं जो भी उसने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड जो है मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ, इसको अपडेट यूज़र पे क्लिक कर दूंगा। और मैं ज़रा इसको लॉग आउट करके अभी ऑथर प्रोफाइल जो है उसको लॉगिन करता हूँ। ये ऑथर प्रोफाइल का यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड मैं क्रिएट करूँगा बैकएंड से, वो मैं ऑथर को सेंड करूँगा, तो ऑथर वो लॉगिन पेज पे आके उसको लगाएगा और लॉगिन पे क्लिक कर देगा। अभी यहाँ पे ज़रा आप देखें ना, तो आपका जो मेन्यू है वो बहुत कम हो चुका है। सिर्फ प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट्स का, मीडिया का और पोस्ट का। ना यहाँ पे थीम आ रहा है, ना यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी, और ना यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। यानी सिर्फ ऑथर जो है पोस्ट क्रिएट करेगा, मीडिया ऐड कर सकता है, कमेंट्स को हैंडल कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को हैंडल कर सकता है, और कुछ टूल्स उसको यहाँ पे शो हो जाएंगे बस। इसी तरह अगर मैं दोबारा एडमिन पे आऊँ, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, दोबारा मैं एडमिन की प्रोफाइल पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दोबारा सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये देखें लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास दोबारा सारा कुछ शो हो चुका है। यूज़र्स का पता चल गया। उसके बाद अगर यूर प्रोफाइल पे आए तो आपकी अपनी प्रोफाइल होगी, उसको आपने कस्टमाइज़ करना है। थीम आप जो रखना चाहें यहाँ पे, उसका कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्टकट्स वगैरह जो आपको बता रहा है, जो आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। निक नेम यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। पब्लिकली आपने नेम क्या शो करवाना है, तो मैं फ़र्स्ट नेम यहाँ पे लिखता हूँ अपना उमेर, और यहाँ पे मैं मकबूल लिख देता हूँ। पब्लिकली अभी नेम आप क्या शो करवाना चाहते हैं, तो मैं उमेर मकबूल शो करवाना चाहता हूँ। तो पब्लिकली अगर मैं कोई पोस्ट पब्लिश करूँगा तो मेरा नेम उमेर मकबूल शो होगा। और निक नेम यहाँ पे कोई भी है वो आपका होगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी, जो ऑथर होगा उसका। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, और अपडेट प्रोफाइल कर देता हूँ। आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास टूल्स का। टूल्स के अंदर आपने इतना इस पर फोकस नहीं करना। अवेलेबल टूल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इंपोर्ट अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर, वो यहाँ से कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर इरेज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जी हमारे पास सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर आते हैं जी सबसे पहले जनरल पे। ये सेटिंग्स आपने लाजमी करनी है अपनी वेबसाइट्स के अंदर। जनरल के अंदर आके सबसे पहले आपने अपनी साइट का टाइटल यहाँ पे जो रखना हो वो ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट की टैग लाइन वो बड़ी केयरफुली ऐड करनी है, अच्छी सी अट्रैक्टिव सी हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है अपना यहाँ पे तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो होगा वो शो हो रहा होगा। उसके बाद आता है जी मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के लिए अगर आप लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज आपका ऐड हो तो आप एनीवन कैन रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इसको अनचेक्ड ही रहने दें, इसकी खैर है। उसके बाद न्यू यूज़र का रोल क्या होना चाहिए। न्यू यूज़र का रोल आप सब्सक्राइबर ही रखें, क्योंकि जो भी यूज़र आए वो एज ए सब्सक्राइबर आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है।
तो ये सब्सक्राइबर पे ही आपने रहने देना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। साइट की लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स रहने दें। उसके बाद आते हैं जी टाइम जोन पे। तो टाइम जोन आपने देख लेना है, यहाँ से कराची का अगर शो हो रहा है तो ये कराची का आ गया, तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डेट का फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप रखना चाहें। तो मैं अपनी मर्ज़ी से रख लेता हूँ डेट का फॉर्मेट। उसके बाद टाइम फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें वो रख लूँगा। और वीक आपका किस डे से आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मंडे से है तो मंडे से ही रखूँगा इसको मैं, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। अब सेटिंग्स के अंदर एक चीज़ जनरल सेटिंग्स हो गई हमारी। उसके बाद आता हूँ मैं राइटिंग पे। राइटिंग के अंदर जी है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसको आपने अनकैटेगराइज ही रहने देना है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आपने इसको स्टैंडर्ड रहने देना है, और मेल सर्वर वगैरह इनको आपने चेंज नहीं करना। और यहाँ पे अगर आप सर्च इंजन्स को पिंग देना चाहते हैं, कोई भी न्यू पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल वगैरह उन सर्च इंजन्स के ऐड कर सकते हैं। और इसको सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है हमारी रीडिंग की, तो मैं रीडिंग पे आता हूँ। रीडिंग पे आने के बाद जी यूर होम पेज, तो ये रीडिंग वाला हम बाद में करेंगे जब हम पेजेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद आते हैं जो डिस्कशन पे। डिस्कशन के अंदर ये आपने सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से जो सेट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हों उनको ही रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ये जो आप मिस्ट्री पर्सन का आ रहा है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर दें, जो भी लोगो आप शो करवाना चाहते हैं, या फिर शो अवतार्स को आप रिमूव कर दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आता है जी मीडिया। मीडिया की सेटिंग है जी, थंबनेल साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं या फिर कितना होना चाहिए, ओरिजिनल साइज़ या ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू 1 मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसको चेंज करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। मेन चीज़ सबसे है जी हमारे परमालिंक्स। तो परमालिंक्स आपको मैं समझाऊंगा ऑनलाइन होस्टिंग पे, बल्कि यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। परमालिंक्स में आके आपने सबसे पहले एक काम करना है, सिर्फ वो है जी डे एंड नेम पे हो गया आपके परमालिंक बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने इसके पोस्ट नेम पे आपने सेलेक्ट कर देना है। पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना, बस यही एक सेटिंग इसके अंदर करनी है। उसके बाद आता है जी लास्ट पे प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो प्राइवेसी जो है ये भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ऑलमोस्ट आई होप कि मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की होगी। हमारे डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई मिस्टेक हो, तो काइंडली कमेंट्स में जो है ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।